अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। आज हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका हमारा आज लेक्चर होगा लेक्चर 1। कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर सेकंड ईयर की मैथ भी स्टार्ट करें। मैंने फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई जिसका चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एकेडमी के बच्चों ने कहा कि सर साथ सेकंड ईयर का भी चैप्टर शुरू करें कि हमारी भी साथ तैयारी होती रहे। तो ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो ये कहना चाह रहे हैं कि सर सेकंड ईयर का भी मैथ स्टार्ट करें। तो उसमें आज हमारा पहला चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स, जिसमें हमारी जो पहली दो एक्सरसाइज जो है वो फंक्शन पर हैं और जो लास्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.34 और 5 जो है वो क्या नाम है लिमिट्स पर है। तो पहले हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इसके डिटेल में इसकी डिफिनेशन को समझेंगे। इस लेक्चर में हम फंक्शंस की डिफिनेशन को समझेंगे कि फंक्शन क्या है। तो चले शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो। इंशाल्लाह यहाँ से आपको मुकम्मल इंतहाई इजी मेथड के साथ और शॉर्टकट मेथड के साथ और कॉन्सेप्चुअल आपको मैथ यहाँ से समझने के लिए मिलेगी। तो मेरे साथ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट। तो इसमें हमारा पहली डिफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं फंक्शन का और उसकी डिफिनेशन को हम पढ़ते हैं जी। ये देखें concept of a function. The term function was recognized by German mathematician Leibniz 1646 to 1716 to describe the dependence of one quantity on another. The following example illustrate how this term is used. फंक्शन क्या होता है, क्या कह रहा फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। यानी असल में फंक्शन जो है, ये लिख लेता हूं, फंक्शन क्या है, रिलेशन है। फंक्शन क्या है, रिलेशन है दो वेरिएबल्स की, यानी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है बड़ा, यानी फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो रिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे कि आप कह सकते हैं फादर और सन की रिलेशन। अब ये कह सकते हो क्या नाम है, इसके अलावा हस्बैंड वाइफ की रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ये हो सकता है जो यानी दो वेरिएबल्स हो, दो चीज़ों के दरमियान कोई ताल्लुक हो, जो इससे भी आप बन सकते हैं। तो वो असल में क्या होता है, फंक्शन ही। फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। फिर कौन सी रिलेशन, वो हमें मजीद उसके आगे कंडीशन लग गई है, उन कंडीशन को समझते हैं कि रिलेशन तो हो लेकिन कौन सी रिलेशन हो। इंशाल्लाह इस क्योंकि ये चैप्टर अलजबरे से रिलेटेड है तो इसमें हम फंक्शन की डिफिनेशन जो अलजबरे से रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और उसका लिंक इंशाल्लाह कुछ 2-3 दिन में बनाऊंगा, जो जिसमें फंक्शन की डिफिनेशन हम पढ़ेंगे सेट से, यानी सेट के थ्रू हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो अब क्या कह रहा है ये देखें, ये चीज है जो हमें समझनी है। कहता है फंक्शन इज अ रूल or correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set। ठीक है बेटा, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये देखें जी। अब यहां पे थोड़ा सा मैं क्या नाम है देखें, अब फर्ज करें मैं एक लिखता हूं रिलेशन कि मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
+1। अब ये मेरे पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में नहीं, दो वेरिएबल होते हैं, उनमें से एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट। यानी एक होता है जो इन्हिसार नहीं कर रहा होता, लेकिन दूसरा जो होता है वो पहले पर इन्हिसार कर रहा होता है। जैसे ये जो मैंने रिलेशन लिखी है ना, फादर एंड सन, तो सन जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फादर पर। यानी स्टूडेंट्स है तो उसकी फीस, उसका अखराजात, सब कुछ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फादर पे डिपेंड कर रहा है कि फादर जो है वो सारे उसके खर्चे पूरे करेगा, उसकी फीसेस भरेगा, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसके डेली लाइफ के जो अखराजात हैं वो सारे उसका फादर पूरे करेगा। तब इसमें सन को कह देते हैं इंडिपेंडेंट, और फादर जो है वो, सॉरी उलट हो गया, उलट बोल दिया, ये इसको करेक्ट कर ले बेटा। फादर जो है ना वो इंडिपेंडेंट है और बेटा जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है फादर पर। ऐसे ये मैंने रिलेशन लिखी है ना, फाइव इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें ये जो वाई जो है ना, ये मेरे पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो एक्स है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी अब एक्स की वैल्यू में जो चेंज लाऊं ना, तो उसकी वजह से वाई में भी चेंज आएगा। यानी अब फादर की इनकम अगर कम हो जाए तो लाजमी उसकी वजह से जो औलाद है उस पर फ़र्क तो पड़ेगा, और अगर इनकम ज़्यादा हो गई है तो लाजमी उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें जो चेंज आए ना, यानी इधर जो चेंज आए, इसकी वजह से इस वाई में भी चेंज आएगा। तो अब ये क्या नाम है? एक रिलेशन है। अब चेक करते हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। अब उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि फंक्शन, सॉरी रिलेशन फंक्शन कब होगा? ये रिलेशन है। अब चेक करते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। तो उस फंक्शन की डिफिनेशन मैं यहां पे लिख लेता हूं, डिफिनेशन, यानी फंक्शन की डिफिनेशन। द रिलेशन ये हैंग हो गया है, आज हमारा पीसी काफ़ी इशू कर रहा है, तो ये तो ऑफ हो गया। थोड़ा सा फिर देखते हैं कि क्या इशू हुई है। मेरी ऐप क्या नाम है, 1 मिनट बेटा जी। तो अब फंक्शन ना, कौन सा रिलेशन? ऐसी रिलेशन कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ना कुछ पुटिंग करें तो उसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम ए की वैल्यू है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, ए की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन, द रिलेशन आर corresponding in which for each value of x there exists a unique value of y जी। यानी x की एक वैल्यू के लिए y की a की वैल्यू आए, यानी ये नहीं होगा x की किसी एक वैल्यू के लिए y के x से ज़्यादा आंसर आए। तो अगर x से ज़्यादा आंसर आए तो फिर हमारा फंक्शन नहीं होगा। यानी अब यहाँ पर जो मैंने लिखे, ये एग्जांपल लिखी हुई है जी, ये जो लिखी हुई है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर x की जगह मैं कुछ ही पुट करूँ, 1 पुट करूँ, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो अब देखें, x की एक वैल्यू के लिए y का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है 2। इसके अलावा 1 पुट करने पे कुछ और आंसर नहीं आएगा। तो ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं। कोई और ये लेते हैं कि y इज इक्वल टू 8x। अब हमने देखना है कि x की कोई भी वैल्यू लें, सॉरी बेटा,
x की वैल्यू ले लेता हूँ 8, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, तो वाई स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 64 और वाई आ गया ±8। खांसी आ गई। अब देखें x की एक वैल्यू के लिए y के आंसर आ गए 2, तो अब ये फंक्शन, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की एक ही वैल्यू के लिए हमारे पास y का एक ही आंसर आना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन है, ये एक रिलेशन है कि जिसमें x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि x की एक ही वैल्यू के लिए y के आंसर x से ज्यादा आ रहे हैं। तो अच्छा, ऐसे ही अगर मैं y क्यूब ले लूं जी, तो अगर मैं y क्यूब ले लूं और यहां पे लिख लेता हूं 3x, तो y क्यूब अगर x की जगह x इज इक्वल टू 9 के लिए ये मेरे पास आ जाएगा y क्यूब इज इक्वल टू 27। अब इसमें मेरे पास आंसर यानी तीन आंसर आएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर होती है उतनी ज़्यादा आंसर आते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास आंसर 3 आएंगे, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ आ रही है, जो बेटा आपने समझना है कि फंक्शन के लिए रिलेशन में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो उसका लीनियर होना मस्ट है। मतलब फॉर फंक्शन देयर इज फॉर फंक्शन the dependent variable must be linear, यानी कि फंक्शन के लिए रिलेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का लीनियर होना लाजमी है। यानी जो हमारा y है ना उसका लीनियर होना लाजमी। लीनियर का मतलब ये है कि उसकी y की जो ज्यादा से ज्यादा पावर है ना वह 1 हो। यानी अब ये 5x, ये क्या नाम है, फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये फंक्शन है क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसलिए लीनियर है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, थोड़ा सा और मजीद इसको समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रेस कर लूँ और आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। ये मैं इसको रेस कर लेता हूँ। जी, अच्छा देखें, अब इसमें ना एक और चीज, अब फंक्शन में एक चीज होती है डोमेन और एक चीज होती है रेंज। डोमेन और रेंज, जो हम फंक्शन को देते हैं वो हमारी डोमेन है, जो फंक्शन हमें बदले में देता है वो उसकी रेंज। यानी आप ये समझ लें फंक्शन की कोई मतलब देखें, अब मेरे पास एप्पल है, इनको मैंने जूसर मशीन में डाला, ठीक है, और बदले में मुझे मिल गया जूस। तो अब ये एप्पल जो है ना ये डोमेन है, ये क्या है, डोमेन। ये जो है ना ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा क्या है, फंक्शन है। जूस जो है ये मेरी आप कह सकते हो रेंज होगी। यानी जैसे कि अब इस रिलेशन में y इज इक्वल टू 5x, अब जो मैं पुटिंग करूंगा ये x इज इक्वल टू 1, ये डोमेन है जो मैं पुट कर सकता हूं। बदले में मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरी रेंज, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5। ऐसे ही आप अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो इनपुट और ये आउटपुट, देन इनपुट इज अ डोमेन एंड आउटपुट इज अ रेंज। यानी जो फंक्शन को हम दें वो हमारी
डोमेन है, जो फंक्शन बदले में हमें दे वो रेंज है। ठीक है, तो ये डोमेन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करते हैं, रेंज क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्योंकि अगर मैं इस मजीद वीडियो को अगर इसमें चले जाऊं तो काफ़ी लेंथी हो जाए। कुछ ये 7 एग्जाम्पल हैं, इनको साथ समझते हैं कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। कहता है द एरिया, देखें, और ये जी, अब देखें ये कहता है the area of a square depends on of its side x by the formula ax square, so we say that a is a function of x। अब इसमें ना ये देखें, अगर एरिया ऑफ ए साइड है ए एक्स स्क्वायर, तो अब किसी एक साइड के लिए ना एक ही एरिया आएगा। ये नहीं हो सकता कि साइड की एक लेंथ के लिए दो एरिया आ जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। यानी कि साइड की लेंथ के लिए हमारे पास एक, अगर हमारे पास कोई साइड है जिनकी लेंथ है 2 मीटर और 5 मीटर, तो फिर इस सूरत में हमारे पास 2 और 5 की लेंथ का एक ही एरिया आएगा, एक से ज़्यादा एरिया तो नहीं आ सकते। तो ये फंक्शन है। ऐसे ही अगर मैं इसको देख लें, कहता है द वॉल्यूम v ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस r बाय द फार्मूला v इक्वल टू 4 बाय 3 पाई r स्क्वायर, सो वी से दैट v इज ए फंक्शन ऑफ r। यानी अब वॉल्यूम का फार्मूला जो है ना यानी स्फीयर का, कहता v इज इक्वल टू 4 बाय 3 पाई r स्क्वायर। अब रेडियस जो है ना, अब रेडियस के लिए मेरे पास एक ही वॉल्यूम आएगा। ये नहीं हो सकता कि किसी एक स्फीयर के रेडियस के लिए मेरे पास कोई और 2-3 वॉल्यूम आ जाए ऐसे स्फीयर के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट की एक ही वैल्यू आती है। तो ये फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डोमेन और रेंज का, वह इंशाल्लाह डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैंने एक डिफिनेशन जो अभी पढ़ी कि फंक्शन आर ऑफन डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट करते हैं फंक्शन को, इसको रेड कर लेता हूँ। फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, ये तो नजर ही नहीं आ रहा जी, अब देखते हैं नजर आता है। कहता फंक्शन आर ऑफन डिनोटेड बाय द लेटर सच एज एफ जी एच, कैपिटल एफ जी एच एंड सो ऑन। हम फंक्शन को एफ के साथ जी के साथ एच के साथ डिनोट करते हैं। और ये वो एग्जांपल है, यानी वो उन्होंने शेप से दी हुई, जैसे मैंने भी आपको समझाया भी कि ये मेरा डोमेन है, ये एक फंक्शन है और ये मेरा फंक्शन कैन बी थाउट एज ए कंप्यूटिंग मशीन एफ that takes as input x operates on it and some way they produce, यानी ठीक हो गया। तो ये देखें, यानी ये फंक्शन जो है ना ये ऑपरेट कर, जैसे कि जूसर मशीन, एप्पल डाले, जूसर मशीन ने इसको ऑपरेट किया और बदले में हमें जूस दे दी। ऐसे ही फंक्शन है, उसमें हम कुछ पुट करेंगे, वो उस पर ऑपरेशन करेगा, उस पर ऑपरेट करेगा, बदले में हमें कुछ दे देगा। अब उसमें फिर हमने ये भी पढ़ा कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमने चीज़ पढ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।